हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ओके। सर्कल इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स 0। सो क्या मैं इस सर्कल को ऐसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 5 स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड सर्कल है जिसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा और जो रेडियस होगा वो 5 होगा। यानी अगर मैं सर्कल बनाऊं तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा बनेगा जिसका सेंटर 0,0 है और जो रेडियस है वो 5 है। ठीक है। बोला है एक कॉर्ड है, कॉर्ड ले लीजिए। ये मान लीजिए कॉर्ड है। ये कॉर्ड का इक्वेशन कितना है? 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0 और इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाला बाइसेक्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट एम है। तो मुझे पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत सारा तरीका है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इस वाले मेथड से करते हैं। फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है? अगर मुझे एम का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं सिर्फ इतना पर आप कंसंट्रेट कीजिए। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है? 0,0 से। लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0 और मुझे एम का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखिए। x माइनस जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट वो कितना है? 0 है। एक्स माइनस 0 अपॉन लाइन में एक्स, लाइन के इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज नथिंग बट 3। दिस मस्ट बी इक्वल टू वाई माइनस जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसका वाई कोऑर्डिनेट वो कितना है? 0 है। सो वाई माइनस 0 अपॉन लाइन के इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट दैट इज नथिंग बट 1 इक्वल्स माइनस साइन। अब क्या कीजिए, ये जो जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और यहाँ पर वाई की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा? 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय लाइन के इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट स्क्वायर 9, लाइन के इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट स्क्वायर 1। तो ये कितना बन गया? x/3 इक्वल्स y/1 इक्वल्स 5/10। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x/3 इक्वल्स 5/10 कर लीजिए। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा वो 3/2 आएगा। ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स 1/2। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। यानी x कोऑर्डिनेट 3/2, y कोऑर्डिनेट 1/2। ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब दूसरा, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2, और सारा मेथड इंपॉर्टेंट है। सारा मेथड इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने ये फॉर्मूला जो सिखाया है, बार बार क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है। ये वाला बार बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अभी मेथड नंबर 2 करते हैं। ये अगर समझ में आ गया तो इसको हटा दूं क्या? ठीक है, मैं हटा देता हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। अब सुनिए, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व का बात करता हूं मैं। सर्कल का, एलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का। अगर उसका कोई कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है ना, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? T इक्वल्स S1 लिखते हैं। T क्या है, S1 क्या, वो अभी मैं समझाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट एम है उसका कोऑर्डिनेट H कॉमा K ले लेता हूँ। ठीक है। तो सर्कल इक्वेशन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स 0। आप क्या कीजिए, इस इक्वल्स 0 को भूल जाइए। बस इतना इतना आपको देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 ये देखना है। टी कैसे लिखते हैं? अगर टी लिखना है, अगर टी लिखे, ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, आप मेरे पुराने वीडियो में जाइए, आपको मिल जाएगा। जहां भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, वहां मैंने समझा दिया है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर टी लिखना है तो एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कीजिए और वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कीजिए। यहाँ पर x1 y1 क्या है? जिस इस यहाँ इसका मुझे
ये मुझे पॉइंट मिड पॉइंट गिवन है एच कॉमा के, दिया नहीं है, मैंने खुद से अज्यूम कर लिया है, फिर भी एनीवे जो पॉइंट एम है उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है मुझे एच कॉमा की, तो वो x1 y1 हो गया। ठीक है, तो टी कैसे लिखेंगे, अब मैं इसका यूज करने वाला हूँ। कैसे यूज करने वाला वो देखिए। इस वाले सर्कल इक्वेशन में मैं क्या टी लिखने के लिए ऐसा लिख दूं, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 25 इक्वल्स s1 मतलब h कॉमा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x के लिए h और y के लिए k, तो ये कितना बन जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 25। आई थिंक -25 गेट कैंसल आउट। x1, ये x1 क्या है, जो मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, तो x1 कितना हो गया, hx प्लस ky इक्वल्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, hx प्लस ky माइनस माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जो रेड कलर का, अच्छा ये क्या निकला है, ये जो रेड कलर का लाइन में जो कॉर्ड है ना उसका इक्वेशन निकला है, और क्वेश्चन में इस रेड कलर का कॉर्ड है उसका इक्वेशन गिवन है। दो दो लाइन का इक्वेशन है, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस कैन वी राइट, यहां से एक्स कोएफिशिएंट h अपॉन यहां से एक्स कोएफिशिएंट 3 इक्वल्स यहां से y कोएफिशिएंट k अपॉन यहां से y कोएफिशिएंट 1, यहां से कांस्टेंट है माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यहां से कांस्टेंट है -5। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों दो लाइन अलग अलग, मतलब सेम लाइन को दो अलग अलग इक्वेशन में लिखा गया, तो हम लोग ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना, कोएफिशिएंट कंपेयर कर दिया। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको लूं और इसको लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं h इक्वल्स 3k है। नेक्स्ट अगर मैं इसको लूं और अगर मैं इसको लूं, अच्छा ये माइनस माइनस गया, तो क्या मैं बोल सकता हूं 5k इक्वल्स h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है ना, आई होप कि कुछ गलती तो नहीं किया है। हाँ ठीक है, चलिए h का वैल्यू 3k है, क्या तो यहां से लिख सकते हैं क्या, h स्क्वायर का वैल्यू 9k स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5k इक्वल्स 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 10k स्क्वायर। 1k गेट कैंसल आउट, या फिर आप ऐसा मत कीजिए, ऐसे करते हैं 10k स्क्वायर माइनस 5k इक्वल्स 0, तो अगर मैं 5k ले लूं कॉमन, तो ये कितना आएगा 2k माइनस 1 इक्वल्स 0, यानी k का वैल्यू या तो 0 होगा या हाफ होगा, लेकिन ऑप्शन में तो k का वैल्यू 0 है ही नहीं। देख लीजिए, ऑप्शन में k का वैल्यू तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब ये और भी लॉजिक लगा सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो k का वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यू वो 1/2 होगा। h और k में क्या रिलेशन है, h इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ k, इट मींस h इज नथिंग बट 3/2, तो मुझे लगता है वापस से वही कोऑर्डिनेट मिल गया। ये आपका मेथड नंबर 2 है, किसी को अगर ऐसे यूज करना तो आप ऐसे यूज कर लीजिए। ठीक है, कोई अगर दूसरे टाइप से यूज करना चाहे तो ठीक है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, बहुत सारा तरीका है ना, मैं बहुत सारा तरीका से सिखा सकता हूँ, बस आप लोग सीखने को रेडी हो जाइए। ये देखिए, अच्छा इस लाइन के इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, y इक्वल्स -3x प्लस 5, ये मेथड नंबर 3 चल रहा है। अब जो मैं बताने वाला हूँ मेथड नंबर 3 चल रहा है, तो y इक्वल्स -3x प्लस 5, यानी इस रेड कलर के लाइन का जो स्लोप है वो होगा -3, और ये जो CM लाइन है इस रेड कलर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी 1/3। ठीक है, तो अगर स्लोप 1/3 है और ये जो CM लाइन है 0,0 से पास कर रहा है, राइट। अच्छा यहाँ पर अगर स्लोप निकल गया तो एक और ऑप्शन है,
ऑप्शन ही ऑप्शन है यार इक्वेशन में। आप क्या कीजिए, ए बी सी डी इन चारों पॉइंट को 1/1 लीजिए और 0,0 के साथ स्लोप निकाल के देखिए। जिसका स्लोप 1/3 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन नंबर बी मिल गया है ना, तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी ही चेक करता हूँ। तो 1/2 माइनस जी, स्लोप निकाल रहा हूँ। तो 1/2 माइनस 0 1/2 होल डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 0 3/2। इसका जो आंसर आएगा वो m इक्वल्स 1/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है मेरा, m इक्वल्स 1/3 आया है, ये भी है। चलिए, अगर मान लीजिए ऐसे करने का मन नहीं किया तो क्या करेंगे? बहुत सारा तरीका है। इसका स्लोप मिल गया तो क्या मैं सीएम लाइन को लिख सकता हूँ? सीएम लाइन को कैसे लिखूंगा? y माइनस वाई वन। तो मैं ये जो c है इसके पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो y माइनस 0 स्लोप टाइम x माइनस 0, यानी ये कितना आ गया? 3y इक्वल्स x आ गया। अब मैं ये जो सीएम लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है रेड कलर, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा साइमल्टेनियसली टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ये लाइन इक्वेशन कितना है? 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स 0। इस x के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो ये बन जाएगा 9y प्लस वाई इक्वल्स 5, यानी y का वैल्यू 1/2। सो x का वैल्यू यहाँ से इस रिलेशन से x का वैल्यू 3/2। बोलिए कितना मैथड से सीखना था। ये मैंने ऑल पॉसिबल, जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, मैं जितना भी पॉसिबिलिटी था सब मैंने सोल्यूशन दे दिया। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप लोग को पसंद आएगा। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो उस मेहनत को बरकरार रखने के लिए, वो एनर्जी को लाने के लिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है या मैथ्स में कहीं भी डाउट है, आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं ट्राई करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।